मोती साहब, चंद सवालात हैं इत्काफ के हवाले से, क्योंकि ये लोगों के जहन में गर्दिश करते हैं। अशरा शुरू होने वाला है, उसमें इत्काफ लोग करते हैं। जी जी बताएं। तो इत्काफ का माना मफ़हूम क्या है, इसका अच्छा अच्छा। मकसद क्या है? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। शेख साहब, ये जो एतिकाफ़ है ना, एतिकाफ़ अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मादा इनकाफ। इसका माना होता है वकूफ़ का, रुकना, किसी जगह पे ठहरना, करार पकड़ लेना, पाबंद हो जाना, ये इसके माने। तो एतिकाफ़ को भी एतिकाफ़ इसलिए कहते हैं कि बंदा दुनिया में चल रहा होता है, रुक जाता है और अल्लाह की तरफ आ जाता है। और वो पहले मस्जिद में आता है, फिर घर चला जाता है, फिर वो मस्जिद में पाबंद हो जाता है कि अब मैंने मस्जिद में रहना, ठीक है ना। और वो जो उसका ताल्लुक होता है घर में भी और मस्जिद में, फिर वो मस्जिद में करार पकड़ लेता है, मस्जिद में ठिकाना पकड़ लेता है। इसलिए इसको कह देते हैं कि एतिकाफ किया उसने, क्योंकि वहाँ ठिकाना पकड़ा। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जिक्र भी किया सूरत बकरा में आयत नंबर 187 में, वान तुम आकिफूना फिल मसाजिद, और तुम मसाजिद में करार पकड़ने वाले हो, वहाँ ठहरने वाले हो, अपने आप को पाबंद कर। यह है इसका लफ्जी माना, जो माना इसके साथ ताल्लुक भी रखता है लुगत का माना। और ये जो है ना मकसद की बात, तो मकसद में चूँकि तालिब इल्म हूँ, मसाहिब को पढ़ता हूँ, मैंने हर मज़हब में देखा है कि जैसे रहबानियत है क्रिश्चियनिटी में, इसी तरह हिंदू धर्म में जो जोगीज़म है, और जो है ना वो बनबास है। बनबास का माना जंगल में निकलना। तो वो निकलते थे, आप इनके रहनुमाओं को पढ़ें, वो जंगलों में जाते हैं। किस लिए? मुराकबे के लिए, तज़किया नफ्स के लिए, अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करने के लिए, और आवाम से ताल्लुक जोड़कर अपनी थिंकिंग पावर को मजबूत करने के लिए, और फोकस अल्लाह पर मजबूत करने के लिए। इस्लाम में भी इसका तसव्वुर जो मिलता है वो इतना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो गारे हिरा में जाया करते थे, और पहली वही गारे हिरा में आई है ना, इकरा। तो वहाँ पर आप भी कुछ यतहन्नसुल लयाली, उसका माना किया गया यतअब्बद, इबादत गुजारी करते थे। अब उसकी कोई तफसील नहीं है, क्योंकि इबादत तो अभी फ़र्ज ही नहीं हुई थी ना, पहली वही इकरा आई है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तन्हाई में रहते थे, खलवत में बंदा अपना मामला अल्लाह से सीधा करता है। ये इत्काफ का असल मकसद है। तो हर मज़हब में ये चीज़ मौजूद है, लेकिन उन्होंने हद से बढ़ गए हैं ना, जो है ना, जैसे रहबानियत है, बिल्कुल नेमतें अल्लाह की इस्तेमाल करनी है। तरकुन निअम हो गया ना रहबानियत, तो तरकुस जीना, जीना छोड़ दो, रहबानियत है। जोगी भी इस तरह करते हैं ना, जब वो क्या कहता है, इनशा जी का शेर नहीं है, कहता जब शहर के लोग ना रास्ता दे, यूं बन में जाकर ना बसराम करे, दीवानों की सीना बात करे तो और करे दीवाना क्या। इनशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी को लगाना क्या। वो गजल है इंशाअल्लाह। तो उसमें ये है कि दुनिया से ताल्लुक खत्म करके जंगलों में वो जाते हैं। इस्लाम ने ये सारा कुछ बड़े बड़े कमाल और महत्सब तरीके से रख दिया है इबादत के। अब तुम छोड़ के जरा मस्जिद में आ जाओ, ठीक है, और मुराकबा भी अपना कर लो, अपना मुहासबा भी कर लो, और अपना तज़किया नफ्स भी कर लो, और अपने को अल्लाह से जोड़ भी लो। अल्लाह और बंदे का जो ताल्लुक है ना वो खत्म हो गया, वो दुरुस्त करो, और सोच को, ब्रेन को निखारो अकेले रह कर। ये इसके बड़े मकासद है। ये नहीं है कि हम इत्काफ में भी मोबाइल को पकड़ते रहें, और इत्काफ में भी जनाब जैसे आम जिंदगी नहीं वैसे हम गुजारते हैं। तो ये इत्काफ का मकसद ही नहीं है ना, इत्काफ के ये मकासद हैं।